नमस्कार साथियों। जैसा कि एक मेरे गुजरात के हीलर्स का एक क्वेश्चन था कि क्या हीलिंग के बाद हम तुरंत कोई मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। तो उनका ये क्वेश्चन था और उनका ये बोलना था कि मैम इस पर एक वीडियो बनाइए, जिससे कि जैसे मेरा क्वेश्चन है उस तरह बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आते होंगे बट वो कर नहीं पाते हैं, तो बिना किए उनको उनके सवालों का जवाब मिल जाए। तो उनके लिए ये वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है, आपकी हीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो जब आप हीलिंग करते हैं या एंजल से रिक्वेस्ट लगाते हैं, एंजलिक वर्ड में जाते हैं या हीलिंग का 24 पॉइंट्स आप अपने बॉडी पार्ट्स पे या अपने क्लाइंट की हीलिंग करते हैं, उसके तुरंत बाद आप कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक हीलर का ये था कि दुर्गा जी के जो 32 नाम हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। आप लोग जिसने भी दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण किया है या इसके बेनिफिट जानते हैं तो डेफिनेटली इसकी पावर को भी वो जानते होंगे। वैसे तो ज़्यादातर नवरात्रि के दिनों में लोग करते हैं, लेकिन जो इसके बेनिफिट को जानते हैं वो किसी भी दिन करते हैं, पूजा के बाद करते हैं, हीलिंग के बाद करते हैं, तो इसकी पावर और कई गुना ज़्यादा हो जाती है और हमें हमारी साधना से, हीलिंग से और अच्छा रिजल्ट आने वाला होता है। जैसे कि दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण मैं अभी बोल करके भी बताऊंगी आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्रेश हो जाएं, और इसमें एक चीज़ का बाउंडेशन होता है। जैसे कि हीलिंग में या एंजलिक वर्ड मेडिटेशन करने से पहले, एंजल रिक्वेस्ट लगाने से पहले हम लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाने के 4 घंटे पहले और नॉनवेज खाने के 4 घंटे बाद, मतलब टोटल 8 घंटे आप लोगों को नॉनवेज का यूज बीच में नहीं करना है। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी जो चक्र की, बॉडी की शुद्धिकरण होती है, वो बॉडी पार्ट्स शुद्ध होने चाहिए। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि एग ले लिया, अंडा ले लिया, तो बोलते हैं कि मैंने आधा लिया था। आप आधा लीजिए, चाहे एक निवाला लीजिए, आपने लिया है। ठीक है। तो आप चाहे आधा खाएं चाहे पूरा खाएं, उससे मतलब नहीं है, आपने खाया इससे मतलब है। तो शुद्धिकरण का, भोजन का, खान पान का, साफ सात्विकता का पूरा ध्यान रखिए। तो नॉनवेज खाने के बाद या अंडा, मांस, मछली, ड्रिंक लेने के बाद आपको ये सब नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप तंबाकू का भी सेवन उतने टाइम परहेज रखिए। जैसे कि हम शुरू करते हैं मंत्रोच्चारण। उसके पहले आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपने हीलिंग करने से पहले रिलैक्स कर लिया है। ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि जो भी आपके पास नीचे अगर कालीन है तो कालीन बिछाइए। जैसे कि देखिए मैंने क्या है यहाँ पे पूजा के लिए स्पेशल मैंने रखा है, क्योंकि पूजा है, साधना है या कोई हीलिंग है तो डायरेक्ट हमारा पैर फर्श टच नहीं होना चाहिए। पैरों के नीचे चाहे कालीन हो या चटाई हो, कुछ भी नहीं है तो आप एक कपड़ा फोल्ड करके नीचे रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपका पैर फर्श टच ना हो। इस समय मैंने सॉक्स नहीं पहना है, गर्मी का टाइम है, तो इसलिए मैंने कालीन का यूज कर लिया है। इसी तरह आपको भी इसका ध्यान रखना है। जब आप साधना करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, उस समय भी यही प्रक्रिया रखनी है। कोशिश करें कि जब आप हीलिंग करें, उच्चारण करें, तो आपकी बॉडी से कम 4 फीट की दूरी हो किसी थर्ड पर्सन की, क्योंकि जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स में नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर भागती है और शुद्ध एनर्जी का हमारे बॉडी में आगमन भी होता है। तो दोनों प्रक्रियाएँ लगभग साथ में चलती रहती हैं। ठीक है। तो अब हम करेंगे दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण। हीलिंग के बाद हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ा, एकदम रिलैक्स। कोशिश करें कि जो नमस्कार की मुद्रा मैंने बनाई है वो हार्ट चक्र से हो और दोनों पैर खुले होने चाहिए। और अगर आप ज़्यादातर बैठ के ही करना है आलती पालती में, तो अब हमको क्या करना है कि सुखासन में बैठ जाना है। अगर आप नमस्कार की मुद्रा में भी कर सकते हैं और ये जो ज्ञान मुद्रा है इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं करने वाली हूँ नमस्कार की मुद्रा में। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद निवारिणी,
दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोतो द्वारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमार्गप्रदा दुर्गविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भाषिणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमास्वरूपिणी दुर्गमासुर संहित्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगे दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गवा दुर्गधारिणी दुर्गा अर्पणमस्तु। लास्ट में दुर्गा माँ को प्रणाम जरूर करना है और उसके बाद में धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए और रिलैक्स रिलैक्स। दुर्गा माँ के 32 नामों का उच्चारण करने के बाद आप दूसरा मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती साधना जो अवधूत बाबा शिवानंद जी के द्वारा कराया जाता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारी एनर्जी कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब बात ये होता है कि अभी आपके पास टाइम है, अब सोचते हैं आप कि मैं अब और क्या करूं, क्या मैं हीलिंग कर सकती हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय जब आप हीलिंग करेंगे, आपकी हीलिंग से और अच्छा रिजल्ट आने वाला है। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर हीलिंग के बाद साधना जो आपने 32 नामों का उच्चारण भी कर लिया, उसके बाद अगर आपको नींद आ रही है, योग निद्रा आती है, ज़्यादातर हीलर्स को साधना के बाद योग निद्रा आती है। ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तेज़ी से, तो एक्चुअली में वो नींद नहीं होती है, वो बॉडी में जो एनर्जी का प्रवाह ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि अभी हमने पॉजिटिव 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 काम ज़्यादा किए, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर कंटिन्यू फ्लो हो रही है। तो उस समय आप पूरी कोशिश करिए कि थोड़ी देर आप लेट जाइए। तो इसलिए कोशिश करिए कि जहाँ पर बैठ करके आप साधना कर रहे हैं, वहाँ पे एक आसन आपका लेटने का होना चाहिए। वहाँ पे आप चादर बिछा के रखिए, कालीन बिछा के रखिए, या दरी बिछा के रखिए, या चद्दर बिछा के रखिए। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो वहाँ पे रखिए। और एक आप सीधे लेट जाइए पीठ के बल, दोनों हाथों को खुला रखिए, थोड़ा दोनों पैरों को 1 फीट की दूरी पे खुला रखिए, सर को ढीला, मतलब एक एक बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांसें लीजिए। आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट की जो आपकी योग निद्रा होगी और उसके बाद जो आप नींद से बाहर आएंगे, आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको ये फील होगा कि ये महसूस होगा कि इसके पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, लेकिन पछताना नहीं है। रेकी में बोला जाता है कि जब जो मिलने वाला होता है वो मिलके ही रहता है, इसलिए पछताना नहीं है, खुश होना है, ईश्वर को धन्यवाद करना है, रेकी एनर्जी को धन्यवाद करना है, इस समय को, इस स्थान को धन्यवाद करना, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को, खुद को धन्यवाद करना है कि इतना समय मिला और ये ज्ञान मिला। उस ईश्वर को धन्यवाद, मुझे धन्यवाद, मेरे फैमिली मेम्बर्स को धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड फील करते हुए उठ जाना है। थैंक यू रेकी एनर्जी बोल करके आप अपना काम करिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे गुरुओं संतों, थैंक यू मेरे फैमिली मेम्बर्स बोल करके रिलैक्स हो करके उठ जाना है। अब अपना दिन भर में जो भी काम करना है आप करिए फ्री हो करके। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सअप को कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरे नंबर भी जाएंगे 9696307694। इसको आप कनेक्ट कर लीजिए व्हाट्सअप पे, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप टाइप करके मैसेज डाल दीजिए। थैंक यू।